सो हे गाइस, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे के ड्रामा को जिसमें आपको एक्शन भर भर के मिलेगा। और अगर कोई एक्शन के ड्रामा लवर है तो उसके लिए ये तो जैकपॉट है। सो इस सीरीज का नाम है वीक हीरो क्लास 1 और आज हम इसी के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सीहुन को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ रहता है और वहीं पर एक लड़का हाल ही में हुए मॉक टेस्ट का रिजल्ट बता रहा होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने शीट को चेक कर रहे होते हैं। तभी सीहुन को कुछ होता है और वो अपने बेंच से उठकर एक बुक को लेकर एक स्टूडेंट को दे मारता है। लेकिन सीहुन ने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद कहानी हमें 13 दिन पीछे की दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि सीहुन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और वो क्लास में हर बार टॉप आता है। लेकिन वो काफी अकेला अकेला रहता है और वो क्लास में किसी से बात भी नहीं करता और सारा वक्त पढ़ते रहता है। एक दिन हम देखते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को बताती है कि हमारे स्कूल में 2 बच्चों को मैथमेटिक्स कंपटीशन में सर्टिफिकेट मिला है जिनके नाम सीहुन और योंगबिन है। जिसके बाद टीचर्स उन्हें बुलाती हैं और सर्टिफिकेट्स देती हैं जहां हम देखते हैं कि सीहुन को गोल्ड सर्टिफिकेट मिला होता है और वहीं योंगबिन को ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। जिसके बाद टीचर्स उन्हें बताती हैं कि आज से 2 हफ्तों बाद आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, इसीलिए अपनी तैयारी पे ध्यान दो क्योंकि ये आपके कॉलेज एंट्रेंस में काफी मदद करेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि योंगबिन एक बदमाश लड़का है और वो कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करता है। तभी हम देखते हैं कि योंगबिन अपने दोस्त से कहता है कि मुझे अपना जूता निकाल के दे और वो उस जूते से सीहुन को दे मारता है और कहने लगता है कि गलती से लग गया था। जिस पर सीहुन कहता है कि दोबारा मत करना। लेकिन योंगबिन कहता है कि मैंने कहा ना गलती से हुआ है और अगर दोबारा भी गलती हुई तो क्या कर लेगा। जिस पर सीहुन कहता है कि गलती ना हो ध्यान रखना। लेकिन योंगबिन कहता है कि मैं इस क्लास का गुंडा हूँ और तू मुझे धमकी देगा तो क्या मैं डर जाऊंगा। पर सीहुन उससे कहता है कि तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरे से पंगा मत ले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ दूसरे स्कूल के लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सूहो कौन है। जिस पर सूहो कहता है कि हाँ मैं हूँ, क्या बात है। जिस पर उनमें से एक लड़का कहता है कि तूने मेरी बंदी को क्यों छेड़ा। जिस पर सूहो कहता है कि वही मेरे साथ डेट पे जाना चाहती थी इसीलिए मैं गया, वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है। लेकिन तभी वो लड़के सूहो को मारने लगते हैं लेकिन सूहो अकेले उन सबको संभाल लेता है क्योंकि वो फिटनेस में बहुत अच्छा होता है और वो एथलीट होता है। तभी उन लड़कों से लड़ाई करते वक्त सूहो से सीहुन का पेन किट नीचे गिर जाता है। जिस पर सूहो पूछता है कि क्या मैंने ये गिराया है। जिस पे सीहुन कहता है कि हाँ, इसीलिए सूहो उसका पेन वापस से उठाकर उसकी टेबल पे रख देता है और माफी मांग लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद सीहुन अपने घर आता है जहाँ पर उसके पापा उसे कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए 2 हफ्तों के लिए जाना होगा और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। और कहते हैं कि तुम्हारी टीचर का फोन आया था और उन्होंने बताया कि तुमने क्लास में टॉप किया है। जिसके बाद सीहुन उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाता है जिसे देखकर उसके पापा कहते हैं कि तुम मेरा नाम पक्का रोशन करोगे और पूछते हैं कि करोगे ना। जिसपे सीहुन कहता है कि हाँ। के बाद हम देखते हैं कि सीहुन पढ़ रहा होता है तभी उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है। जिस पर सीहुन कहता है कि कुछ नहीं, बस उनके लेक्चर्स देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि सीहुन की मॉम और डैड के बीच डिवोर्स हो गया है और वो दोनों अलग अलग रहते हैं। जिसके बाद सीहुन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक रेस कंपटीशन हो रही थी जहाँ पर सूहो सबसे फर्स्ट आता है और बाकी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सीहुन सबसे पीछे होता है और वो फिटनेस में काफी वीक होता है और ये देखकर योंगबिन और उसके दोस्त सीहुन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सूहो उन सबसे कहता है कि उसका मजाक मत उड़ाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि वो सब सूहो से बहुत डरते थे और सूहो के सामने बोलने में किसी की हिम्मत नहीं होती है। जिसके बाद टीचर भी सीहुन से कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस पे भी ध्यान दो। रेस खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि योंगबिन और उसके दोस्त सीहुन का वापस से मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीहुन आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे सताना बंद करो। लेकिन तभी योंगबिन का एक दोस्त सीहुन का गला पकड़ लेता है और योंगबिन कहता है कि मुझे सॉरी बोल। लेकिन सीहुन सॉरी नहीं कहता। तभी वहाँ पे उनके टीचर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी योंगबिन सीहुन से कहता है कि अगर तूने टीचर को कुछ बताया तो हम दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसीलिए योंगबिन कहता है कि कुछ नहीं, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे और सीहुन भी यही कहता है क्योंकि उसे डर था कहीं सर उसे सस्पेंड न कर दे। इसके बाद सीहुन अपने घर आता है और खाना खाकर वापस से पढ़ाई करने लगता है। तभी उसका डोरबेल बजता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वहाँ पर सूहो होता है जो कि डिलीवरी का काम करता है। लेकिन सीहुन उससे कहता है कि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सूहो कहता है कि गलती से गलत एड्रेस पे आ गया और कहता है कि चल पानी पिला दे। लेकिन सीहुन कहता है कि क्यों। जिसपे सूहो कहता है कि हम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं तो तू इतना भी नहीं कर सकता क्या। जिसके बाद सीहुन उसके लिए पानी लेने जाता है और वो जैसे ही ग्लास में देने वाला होता है सीहुन बोतल उठा के पूरा खाली कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीहुन की क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम थम्सुक होता है और वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो यहाँ पर दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया होता है। और लंच के टाइम हम देखते हैं कि योंगबिन और उसके दोस्त उसके पास जाते हैं और
और उससे पूछते हैं कि तू कहाँ से आया है, जिस पर फमसुक कहता है कि मैं मॉन्जोंग हाई स्कूल से आया हूँ। जिस पर योंगबिन उससे पूछता है कि क्या तू वहाँ पर जीवन को जानता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। जिस पर फमसुक कहता है कि मैंने उसका नाम तो सुना है लेकिन कभी मिला नहीं। तभी वहाँ पर सीहुन आ जाता है, योंगबिन से कहता है कि हट जाओ, तुम मेरी सीट पर बैठे हुए हो। लेकिन योंगबिन कहता है कि नहीं हटूंगा, क्या कर लेगा। तभी सीहुन अपनी पेन निकाल कर उसे मारने ही वाला होता है तो सुहो उन सब से कहता है कि तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो, दिखता नहीं है क्या मैं सो रहा हूँ। जिसके बाद योंगबिन सीहुन को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगबिन और उसके दोस्त एक क्लब में जाकर पार्टी कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर सीहुन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे कैसे सबक सिखाएं कि वो जिंदगी भर याद रखे। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और हमेशा टॉप आता है, क्यों ना हम एग्जाम में उसके साथ छेड़छाड़ करें ताकि वो टॉप ना आए और उसे जोर का झटका लगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ह्यूंग नाम का लड़का आता है और योंगबिन को ड्रग्स देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी योंगबिन उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि अगर हम इसे गर्दन पे लगाए तो क्या होगा। जिस पे ह्यूंग कहता है कि इसे गर्दन पे लगाने से चक्कर आएगा और शायद उल्टी भी हो सकती है, और पूछता है कि लेकिन ये सब तो पूछ क्यों रहा है। जिस पे योंगबिन कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ह्यूंग कहता है कि कोई लफड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूंग उसकी बात नहीं मानता। तभी हम सीहुन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ बंदे रोक लेते हैं और उसे ड्रग डीलर समझकर उसे ड्रग्स देने लगते हैं। तभी ह्यूंग उन्हें बताता है कि ये वो नहीं है। जिसके बाद सीहुन उन्हें सामने से हटने कहता है लेकिन वो नहीं हटते। तभी सीहुन अपनी पेन निकालने लगता है जिसे ह्यूंग देख लेता है, अपने बंदों को साइड कर सीहुन को जाने देता है और अपने बंदों से कहता है कि सोच समझ कर किसी से पंगा लिया करो। अगले दिन हम देखते हैं कि योंगबिन फमसुक को अपने साथ बुलाकर उससे कहता है कि मैंने अपने दोस्त जीवन से पूछा और उसने मुझे बताया कि पिछले स्कूल में तुझे बहुत बुली किया जाता था और इसीलिए ट्रांसफर लेके तू यहाँ पर आ गया। ये सुनकर फमसुक काफी घबरा जाता है कि ये सब इसके साथ दोबारा ना हो, लेकिन योंगबिन उससे कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तुझे बस मेरा एक काम करना है। और वो उसी ड्रग को देता है और कहता है कि तुझे बस इस ड्रग को सीहुन के गले पे लगाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम के टाइम फमसुक सीहुन के गले पे वो लगा देता है, लेकिन जैसे ही सीहुन पीछे मुड़ता है तो फमसुक कहता है कि मच्छर बैठी हुई थी, इसीलिए सीहुन उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रग का असर होने लगता है और सीहुन का दिमाग घूमने लगता है और उसे कुछ साफ से दिखाई नहीं देने लगता। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और अपना मुंह धोता है और थोड़ी देर बाद वो वापस से क्लासरूम में आता है और वापस से टेस्ट देने लगता है। तभी उसे गले पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही देखता है तो वो समझ जाता है कि ये ड्रग्स है और ये सब किसने किया, लेकिन वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर पूरा क्लास शॉक हो जाता है और क्लास की टीचर पूछती है कि तुम खुद को क्यों मार रहे हो। जिस पर सीहुन कहता है कि कुछ नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़का टेस्ट का रिजल्ट बता रहा होता है और सारे बच्चे अपने शीट चेक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीहुन का एक आंसर गलत हो जाता है। तभी सीहुन एकदम से खड़ा हो जाता है। वो जाकर योंगबिन को एक बुक से दे मारता है और मार मार कर उसका खून निकाल देता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा मत लेना। और उसके बाद वो जैसे उसे बेहोश करने वाला होता है तो तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है और उसे साइड कर देता है और कहता है कि बंद कर, अब बहुत हो गया। लेकिन सीहुन सुहो पर भी हमला कर देता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।